रितु के बड़े भाई की नई शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही रितु की मां ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करने लगी थी। रितु ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मां ने रितु की एक ना सुनी। माँ ने रितु को बोला कि तुम तो शादी करके चली जाओगी और सब मुझे झेलना पड़ेगा। इस तरह जब भी रितु माँ को भाभी के प्रति गलत व्यवहार करने पर टोकती, तो माँ एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देती। रितु की माँ ने अपनी बहू को घर में एडजस्ट होने में जरा भी समय नहीं दिया। रितु का भाई जब भी अपनी पत्नी को बाहर ले जाता, तो रितु की माँ का मुंह फूल जाता और एवं बोलती रहती कि हर समय अपनी पत्नी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे समय बीता और रितु की भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। सब्जी में जरा सा नमक तेज हो जाए तो रितु की माँ अपनी बहू पर ताने मारने से नहीं चूकती थी। कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है। धीरे धीरे ऋतु की भाभी भी कड़क होकर बोलना शुरू कर दी थी। एक दिन भाभी ने कहा, माँ जी, आप तो ऐसे बोलती हो कि जैसे मैं बैठकर खाना खाती हूँ। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे पिताजी को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती ही रहती हो। शादी के 2 साल बाद रितु के भाई भाभी ने अपना दूसरा फ्लैट ले लिया। अपने घर के अलावा रितु और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते अंदर से डर सी गई थी और शादी से कतराने लगी थी। पर माँ बाप के कारण रितु को शादी करनी पड़ी। रितु एक अनजाने भय को लेकर ससुराल में आ गई थी। शादी को कुछ ही समय हुआ था कि काम वाली नहीं आई थी, इसलिए रितु किचन में रखे बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। ग्लास टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। ग्लास टूटने की आवाज सुनते ही रितु की सास दौड़ती दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटा क्या हुआ। रितु रुआंसी होकर बोली, मम्मी जी, पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से यह ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। रितु की सास बोली कि बेटा चिंता मत कर, ग्लास ही तो टूटा है, तुम्हें तो चोट नहीं लगी कहीं। रितु की सास ने आगे कहा, मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत आ पड़ी? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से, मैं सारा काम देख लूंगी। रितु, अभी तुम ऋषि के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों के रिश्तों की नींव मजबूत बनेगी। बेटा, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना। रितु की सास आगे बोली, बेटा, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। इस तरह के शब्द की रितु ने कभी कल्पना नहीं की थी। देखते देखते रितु की आंखें छलछला गई। वह सास के गले लगकर बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी है तो दूसरी माँ पाई है। ये माँ तो पहले वाली माँ से भी ज्यादा प्यार मेरे लिए रखती है। यदि घर में ग्लास टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को रितु की जैसे नींद ही उड़ गई थी। रह रहकर घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उससे विपरीत सास का व्यवहार रितु ने पाया था। रितु ने अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था, लेकिन आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। अगले दिन रितु ने अपनी माँ को कॉल लगाया
और सारी बातें बताने लगी कि मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई। रितु आगे कुछ बोलती कि उसके पहले ही रितु की माँ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा, फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना। बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी नए जमाने की लड़की है। तेरे में कोई कमी थोड़े ही है ना जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए रितु तेज आवाज में बोली कि माँ, अब बस करो। मैं अपनी सासू माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। रितु की माँ एकाएक सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है बेटा। रितु बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब ग्लास गिरा तो सासू माँ ने मुझ पर चिल्लाया नहीं, बल्कि मुझसे पूछने लगी कि बेटा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है। रितु आगे बोली, माँ, मेरी सासू माँ मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं और उनका व्यवहार माँ की तरह ही है। रितु आगे बोली कि माँ, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। रितु की माँ ने बोला, हाँ बोल बेटा। रितु बोली, माँ, काश आप भी मेरी सासू माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद आज भाई भाभी अलग घर में नहीं होते। रितु आगे बोली, माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से रिश्तों की नींव मजबूत कर ली है, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज रितु की बात सुनकर रितु की माँ को महसूस हो रहा था कि वह नहीं बल्कि रितु उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। आज रितु की माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रितु आगे कुछ और बोलती कि उससे पहले ही माँ ने कहा, रितु बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब जब तू मायके में आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। कहकर रितु की माँ ने फोन रख दिया। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती और अपनत्व नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कांच के ग्लास और कप को टूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो रोका जा सकता है। कांच के टुकड़े भले हो जाएं, पर घर के टुकड़े ना होने दें। परिवार में सभी एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को इज्जत दें, तो घर अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। रितु मन ही मन भगवान को शुक्रिया बोल रही थी कि उसे सासू माँ के रूप में माँ मिल गई थी, जो उसे हर छोटी बात पर समझती थी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।